हेलो स्टूडेंट। तो जेई एडवांस का मैं थर्ड वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फिर से एक बार सॉल्व करेंगे जेई एडवांस का, जिसमें मल्टी करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसमें बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है। तो बेसिक स्ट्रेंथ जब भी पूछा जाता है तो एक चीज़ तो आपको क्लियर है कि बेसिक स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करता है। बेसिक चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये चीज़ पहला चीज़ ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसको हम लोग वो किसी को डोनेट कर सकते हैं, और जैसे ही किसी को डोनेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। तो यहाँ पे एक ये दिया हुआ है जैसे CH3 CNH, और उसके बाद उसमें लगा दिया है नीचे में डबल बॉन्ड लगाया है और यहाँ पे NH2 लगाया हुआ है। तो बोला जाता है कि जिसके पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होता है। सेकंड दिया हुआ है CH3 और डबल बॉन्ड NH दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 N है। अब एक N के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको पता है। यहाँ पे भी क्या है, लोन पेयर, और इसके पास केवल एक लोन पेयर है। तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, वो बेसिक स्ट्रेंथ है। सबसे पहला तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना लोन पेयर है, हाउ मैनी लोन पेयर, और सेकंड डिसाइड करता है आपका प्लस आई इफेक्ट। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे लोन पेयर से तो पहला वाला जीत गया, ठीक है। तो पहला वाला तो बिल्कुल ही राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड में ये बोल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछ रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो -I के प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। जिस तरह से बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्लस आई होता है, उसी तरह एसिडिक स्ट्रेंथ -I का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, और हाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई है। जितना ज़्यादा प्लस है उतना लेस एसिडिक होगा। तो COH है, यहाँ पे CH3 है, और दूसरा है आपका दिया हुआ है सल्फोनिक एसिड SO3H, एंड यहाँ पे CH3 दिया हुआ। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि भाई आपको पता है कि ऑर्गेनिक जो होता है वो वीक एसिड होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसका इनऑर्गेनिक जो एसिड होता है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनिक एसिड। तो इसका कोई कंपेयर नहीं है ऑर्गेनिक एसिड से। तो बेंजोइक एसिड जो है वो तो लेस एसिडिक होगा, जबकि ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो उल्टा दिया हुआ है। बेंजोइक को ही ज़्यादा एसिडिक बोला है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा फिर से ये आपको
तीसरा में फिर से बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए। तो बेसिक स्ट्रेंथ में यहाँ पे जो दिया हुआ है कंपाउंड, जैसे बेंजीन है, यहाँ पे N है और इससे 2 CH3 लगा हुआ, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को शो कर। दूसरा क्या किया है, सेम है, बस यहाँ पे 2 मिथाइल यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पे बोला कि पहले वाला सही है। तो अगर आप बच्चे इसमें कन्फ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्लस आई है, तो सब इसको मार देते हैं कि भाई ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर जितना ज़्यादा आप बल्कि ग्रुप लगाओगे उससे क्या होगा, यहाँ पे जो लोन पेयर होता है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल वही होता है ना जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो कभी भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा क्योंकि बल्कि ग्रुप चारों तरफ से उसको घेरे रहेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे CH3 दोनों में तो कॉमन है, यहाँ पे क्या होगा कि आपका लोन पेयर इजीली अवेलेबल है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही है, ये ज़्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू द सेकंड। तो सी ऑप्शन ही राइट है, सी ऑप्शन राइट है। अब देख लेते हैं डी में जो बेसिक स्ट्रेंथ, अगेन बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये एनिलीन है, यहाँ पे भी एनिलीन है, ये CH3 है। तो मैंने अभी बताया था कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, तो ये प्लस आई है, यहाँ पे CH3 नहीं है, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा, जबकि उल्टा दिया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मतलब अगर ये पहला क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो इसका आंसर कौन कौन सा सही है, ए और सी, ठीक है, ए और सी, बी और डी क्या होगा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका पॉलीमर से दिया हुआ है, ठीक है, पॉलीमर्स में पूछा गया है जो मैचिंग टाइप का है, अगर वो सही मैच होगा तो आपका वो सही हो जाएगा, और जो मैचिंग सही नहीं होगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा, जैसे पहला पॉलीमर दिया हुआ है, बोला है कि टेफ्लॉन जो होगा वो विनाइल क्लोराइड से मिलके बनता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। टेफ्लॉन जो होता है वो टेट्रा फ्लोरो इथीन से बनता है, जबकि यहाँ पे क्या दिया है, विनाइल फ्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट इसमें जो मैचिंग है वो गलत है। अब सेकंड की तरफ मूव करते हैं, बोलता है नेचुरल रबर क्लोरोप्रीन से बनता है, ये भी रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि जो नेचुरल रबर होता है वो आइसोप्रीन से बनता है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। और उसके बाद थर्ड दिया है, तो थर्ड में क्या है, थर्ड में ये दिया हुआ है कि जो बेकेलाइट जो होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है, और वो किस चीज़ से मिलके बनता है, तो फिनॉल होता है, उसका कंडेंसेशन होता है किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ हमें बेकेलाइट मिलता है। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। और उसके बाद आता है फोर्थ, जिसमें बोलता है कि नाइलॉन 66 जो होता है, नाइलॉन 66 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नाइलॉन 66
ये दो चीज़ से मिलके बनता है, एक तो एडिपिक एसिड और दूसरा दूसरा जो होता है यहाँ पे हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन। तो ये बिल्कुल सही है, हेक्सा मिथाइल डाइएमाइन। ये जो 6 लिखा रहता है इसका मीनिंग भी कई बार पूछा जा चुका है। तो एडिपिक एसिड का जो अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो थोड़ा सा देख लीजिए, वो कुछ इस तरह से होता है, CH2 4 और यहाँ पे COH और यहाँ पे भी COH रहता है। इसको हम लोग एडिपिक एसिड बोलते हैं। एडिपिक एसिड में कार्बन देख लीजिए 6 है, तो 6 स्टैंड फॉर कार्बन एंड आल्सो हेक्सा, ठीक है, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन, इसमें भी हेक्सा मिथाइल है तो उसमें 6 होता है कार्बन। तो ये 6 ये रिप्रेजेंट करता है कि टोटल कार्बन कितना है जो मोनोमर इसमें यूज किया जाता है, वो एडिपिक एसिड और हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन से मिलकर बनता है। तो ये भी आपका आंसर सही है। अब चेक कर लीजिए कौन कौन सही है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही है और इसका आंसर हो जाएगा C एंड D। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट की बात किया जा रहा है। तो मेजर प्रोडक्ट सबसे पहले बेंजीन का रिएक्शन किया जा रहा है। फर्स्ट जो दिया हुआ है वो बेंजीन दिया हुआ है और उसका रिएक्शंस किया जा रहा है OH के साथ H2SO4। तो H2SO4 का काम क्या होता है, डिहाइड्रेशन करना, OH को बाहर निकालेगा और यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, कभी भी बेंजीन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, क्योंकि ये बेंजीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, मदद करना, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना वो आपका कार्बोकैटायन बना। जब भी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो हम स्टेबिलिटी देखते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो मेजर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट, और मोर स्टेबल तब होगा जब कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। तो सबको पता होगा कि टर्सरी इज़ मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी दैन प्राइमरी। अब ये प्राइमरी है जबकि सेकेंडरी अवेलेबल है, तो यहाँ से क्या होगा, हम प्लस को वहाँ पे ले जाएंगे और इसके लिए शिफ्टिंग करना पड़ेगा जिसको हम लोग हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग जब करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये जो H- होगा ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। अब ये क्या होगा, बेंजीन पे अटैच हो जाएगा, बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और ये मेजर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो देखते हैं क्या ये ऑप्शन सही दिया है, क्या ये सही है। तो देखिए बिल्कुल सही है क्योंकि ये प्रोडक्ट आपका बना है। दूसरा, नाइट्रेशन जब किया जाता है, तो नाइट्रेशन जब करते हैं बेंजीन का, तो बेंजीन का जब नाइट्रेशन किया जाता है तो देखिए बेंजीन है और नाइट्रेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो HNO3 और उसके साथ H2SO4 और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बनता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि बेंजीन एक ही रिएक्शन करना जानता है और वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसको NO2+ इसमें ज्वाइन हो जाएगा और नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि नाइट्रो जो ग्रुप होता है वो N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर इसका रहता है। तो देखते हैं क्या जो हमारा ऑप्शन है वो सही दिया है या गलत दिया है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये जो है वो गलत दिया है, क्योंकि नाइट्रो तो बना है लेकिन ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये रॉन्ग है। इसमें आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि सोचेंगे कि नाइट्रो है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन से ज्वाइंट है जबकि नाइट्रोजन से ज्वाइंट होना चाहिए। उसके बाद सल्फोनेशन का दिया हो कि बेंजीन का जब सल्फोनेशन जब किया जाता है तो ये भी बड़ा देखिए ध्यान से, सल्फोनेशन में क्या होता है
जब भी आप H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड यूज करोगे बेंजीन के साथ, तो यहाँ पे सल्फोनेशन रिएक्शन होता है। इसमें पूछा जाता है कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, तो SO3 बनेगा। और ये जो प्रोडक्ट बनाता है यहाँ पे SO3H बनाता है, जिसको हम लोग सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे सल्फोनिक एसिड बनेगा जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहता है। बेंजीन सल्फर से ज्वाइंट रहेगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH, इसको लोग सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। तो देख लेते हैं क्या ये सही है या रॉन्ग है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है, मतलब सी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन भी सही था, केवल बी गलत। अब डी देख लेते हैं। डी एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन है। तो आइए देखते हैं डी में क्या बनता है। डी में बेंजीन के साथ रिएक्शन क्या करवाया जा रहा है, एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड Cl, और यहाँ पे AlCl3 लेविस एसिड लिया गया। इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बहुत बार क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब भी होगा तो वहाँ पे इंटरमीडिएट जो जनरेट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। होता क्या है एक्चुअली कि यहाँ से Cl माइनस प्लस ये बन जाता है। Cl माइनस ये इसको खींच लेता है, क्योंकि AlCl3 लेविस एसिड है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बना देता है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल। तो बेंजीन के साथ ये ज्वाइंट हो जाता है और कुछ इस प्रकार का कोई प्रोडक्ट बन जाता है। आइए देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या कुछ और दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है आंसर, मतलब ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ACD। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि एक साइक्लोहेक्सीन है और यहाँ पे 2 मिथाइल लगा हुआ है। अब इसको बोला गया है कि ये ट्रांस है, मतलब मिथाइल जो लगा हुआ है वो ट्रांस है, मतलब एक वेज में लगा हुआ है CH3 और एक आपका डैश में लगा हुआ है। एक क्या लगा है, डैश में लगा हुआ है। तो डैश में लगा रहता है तो इसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं, क्योंकि एक वेज है एक डैश है। अब इसको ओजोनोलाइसिस करते हैं, तो ओजोनोलाइसिस कभी भी करेंगे तो इसका जो नेचर है वो चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ओजोनोलाइसिस में होता क्या है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, वहाँ पे 2 ऑक्सीजन हम लोग जोड़ देते हैं, मतलब एल्डिहाइड प्रोडक्शन। तो अगर आपको यहाँ पे काउंट कर लीजिए, जैसे नंबरिंग कर दीजिए तो ज़्यादा आसान होगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल यहाँ पे 6 रिंग में कार्बन होगा और CH3 बाहर है। तो हम लोग अगर इसको लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये तो आपका CHO हो जाएगा कार्नर में, स्टार्टिंग और लास्ट में, और उसके बाद आपको देखना है कि कहाँ पे कौन है। 1 2 3 पे लगा हुआ है, तो चलिए मैं यहाँ से काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे देखिए CH3 लगा हुआ है, चलिए लगा देते हैं, और H। उसके बाद 4 नंबर पे लगा है CH3, तो उल्टा है, अपोजिट में लगेगा ये, तो CH3H। फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 2, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये जो है CH3 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे तो सेकंड नंबर पे है ना, 1 2 H रहेगा, यहाँ CH3 आ गया है। ठीक है, एक यहाँ CH3 अपोजिट साइड में रहेगा, फिर से यहाँ पे H रहेगा, H रहेगा, तो ये हो जाएगा, मतलब ये दोनों अपोजिट रहेगा। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो ये देखिए ये तो पूरा सही है, क्योंकि इसमें से वही बना हुआ है, अपोजिट में है। यहाँ पे CH3 CH3 सेम साइड, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये देखिए CHO सही है,
ये देखिए CH3 और CH3 इसके अपोजिट में है, ठीक है, क्योंकि सेम साइड में तो है नहीं, अपोजिट में है, एक वेज में एक डैश में है, ये भी सही आंसर है। इसमें भी CH3 C के अपोजिट है, तो ये भी ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ACD। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि इसमें ये बोला गया है कि कौन सा बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बाई मॉलिक्यूलर होता क्या है, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। SN2 जो होता है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, उसके बाद टर्शियरी एल्काइल, सबसे अच्छा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे देख लीजिए ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो ये आसानी से SN2 मैकेनिज्म कर लेगा। यहाँ पे देख लीजिए ये भी आपका एक ही कार्बन से लगा हुआ है, ये भी आपका SN2 मैकेनिज्म दिखाएगा। यहाँ पे क्या है कि SN2 मैकेनिज्म दिखाता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर यूज किया गया है, NOH और हाई टेम्परेचर यहाँ पे दिया है, तो ये भी सब्स्टिट्यूट कर देगा यहाँ से। यहाँ पे आयोडीन है, आयोडीन इजीली यहाँ से निकल जाएगा। एक्चुअली ये रिएक्शन विदाउट, अगर हीट में करोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये बेंजीन पे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करा सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हीट अगर प्रोड्यूस इसमें करोगे तब जाके यहाँ से आयोडीन हट के OH लगेगा, और यहाँ पे NO2 ग्रुप भी लगा होगा जो हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। और ये लगा हुआ है लास्ट, तो ये तो सबको पता है कि जब भी HI करते हैं तो यहाँ से I माइनस अटैक करता है, ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी में पहले ही बताया था SN2 मैकेनिज्म बहुत अच्छे से करता है, तो यहाँ पे भी SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। तो सारे के सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑप्शन दिया हुआ है सारे के सारे सही है। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है, तो 4 ऑप्शन राइट है, ऑल इज राइट, ठीक है। तो ये मेरा आज का क्वेश्चन था और इसका डिस्कशन था। सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे सब क्वेश्चन का बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कुछ मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन फिर से लाऊंगा आपके सामने, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।